चैप्टर थर्ड, चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये चैप्टर एक लॉन्ग टाइम हो गया हमें करते करते, कई पार्ट्स में ये चैप्टर अभी तक हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग में जितना भी इसका पार्ट था उसमें हमें क्या सिखाया कि फाइंड सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, बस। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन में बोला कुछ रिजर्व्स हैं, कुछ रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व्स, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, और IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, ठीक है, ये और गुडविल का भी पार्ट आया बीच में। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या हो रही थी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन था कहीं ना कहीं, जो मिल किसको रहा था, पार्टनर्स को। क्यों, कॉज क्या था, रीज़न बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके वजह से ये सारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हो रहा था, इसके वजह से इतनी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, उसी की वजह से हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग भी फाइंड आउट कर रहे थे, गुडविल भी, रिजर्व्स जितने थे वो सब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। छोटी छोटी चीज़ें और भी थी, वो हमने करी। बेसिक चीज़ ये थी, जस्ट लाइक चैप्टर का नाम है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मीन्स कि अभी जो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है वो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच में ही शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे। चाहे हमने गेनिंग ढूंढा, चाहे हमने सैक्रिफाइसिंग ढूंढा, हमने गुडविल का कंपनसेशन सीखा, हमने रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन सीखा बिटवीन द पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। हो क्यों रहा था, क्योंकि उस फर्म की, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो चेंजेस हो रहे थे। नाउ अब एक चीज़ और इसमें जुड़ने जा रही है, वो है रीवैल्यूएशन। वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। वैसे रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, जिसे एसेट के साथ रीवैल्यूएशन लिखा जाता है, उसी तरह लाइबिलिटीज के साथ रीअसेसमेंट लिखा जाता है। ठीक है, ऑफ लाइबिलिटीज। नाउ ये क्या है भाई, जस्ट लाइक अगेन एक फर्म के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, आपने गुडविल बांटा, आपने रिजर्व्स बांटे, उसी तरह जो फर्म की एसेट है, जो फर्म की लाइबिलिटीज़ है, उसको भी पार्टनर्स के बीच में बांटो। क्योंकि इस दिन के बाद से, ये जो डेट है, इस दिन के बाद से आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएंगे। तो उससे पहले की जितनी चीज़ें हैं, उससे पहले की जितनी चीज़ें हैं वो भी आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, उनकी रीवैल्यूएशन करके, उनकी वैल्यूएशन निकाल के उनकी रीवैल्यू करो, और उस दिन से पहले तक के जितनी एसेट है, लायबिलिटीज़ है, वो भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। प्रॉफिट एंड सेल्स मतलब एसेट एंड लायबिलिटीज़ के बेस से प्रॉफिट एंड सेल्स को पार्टनर्स के बीच में बांटो। ये एक ओवरव्यू था। नाउ
ठीक है, आपकी बुक का 4th पॉइंट। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, वही फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेक्रीफाइस गेनिंग। देन आपका रिवैल्यूएशन, ये रिजर्व्स थे 3 टाइप के, ठीक है। फिर अब हम आ रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। नाउ एसेट्स आर रीवैल्यूड, एसेट्स रीवैल्यूड होती हैं, एंड लायबिलिटी आर रीअसेस्ड, ठीक है, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज। ठीक है, बोल रहा है आप असेट को रीवैल्यू करोगे, लायबिलिटी को रीअसेस करोगे जब आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस हो रहे होंगे, एंड प्रॉफिट लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम इट ट्रांसफर टू क्रेडिट एंड डेबिट ऑफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, बोल रहा है कि जब आप उनको रीवैल्यू और रीअसेस करने के बाद, जब या तो जो गेन निकलेंगे, जो लॉसेस लिखेंगे, उनको जब ट्रांसफ़र करोगे क्रेडिट और डेबिट साइड में पार्टनर्स के ओल्ड रेशियोज़ में। ठीक है, आपने जो रीवैल्यूएशन करा, रीअसेसमेंट करा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था, तो उस वजह से जो भी लॉसेस आएंगे, जो भी गेन्स आएंगे, उनको क्रेडिट डेबिट करोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। नाउ अब रीज़न क्या है, द रीज़न फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, जो रीज़न है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट का, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ का, इज़ दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड द लायबिलिटीज़। क्योंकि इंक्रीजिंग भी हुई होगी, हो सकता है एसेट मेरे टाइम पीरियड पर बढ़ भी गई और घट भी गई हो, अप टू द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस दिन तक। ठीक है, नाउ pertain to the period of before the change in the प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से पहले दिन तक भी उनके में जो भी घटत बढ़त हुआ वैल्यू में, वो सारी चीज़ को आप ध्यान में रखना। देयरफॉर इट इज़ शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। बोला वैल्यू एसेट की, लायबिलिटीज़ की घट बढ़ रही है, ठीक है, तो वो जो पार्टनर्स को बांटोगे वो भी उसके वजह से जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस आएंगे वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटना ना। द पार्टनर में डिसाइड टू रिकॉर्ड चेंज रिवाइज्ड, ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इन द बुक ऑफ द फर्म, नॉट टू रिकॉर्ड ऑफ द रिवाइज्ड चेंज वैल्यू ऑफ एसेट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ना वही वाली बात जो हमने पीछे वाले टॉपिक्स में किया था कि भाई पार्टनर्स चाहें तो डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं लेंगे, रिकॉर्ड करके नेक्स्ट ईयर पे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, और बोला कि वो चाहे तो ये चीज़ नहीं भी कर सकते। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द बोथ सिचुएशन इज़ डिफरेंट एंड डिस्कस्ड बिलो। बोला दोनों सिचुएशन में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे वो अलग होंगे। व्हेन रिवाइज चेंज वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, जब रिकॉर्ड किया जाएगा। नाउ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट टाइटल्ड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बोल रहा है जो रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट एंड लायबिलिटीज़ का, आप उसको किस अकाउंट में लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से। बोला ये जो अगर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये जो रीवैल्यूएशन हुई है या रीअसेसमेंट हुआ है लायबिलिटीज़ का, इसको आप रीवैल्यूएशन के अकाउंट के अंदर डालोगे। नाउ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हो, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज़ हो, आर क्रेडिट टू द अकाउंट। समझ लो कि इंक्रीज हो रहा है वैल्यू में एसेट की या डिक्रीज हो रहा है अमाउंट में लायबिलिटीज़ की, क्रेडिट करोगे अकाउंट में। नाउ वाइल डिक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ एसेट की और इंक्रीज हो रही है एसेट अमाउंट की लायबिलिटीज़ में, तो आप डेबिट करोगे। समझ लो एसेट
इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। क्रेडिट अकाउंट और एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, डेबिट अकाउंट। कह रहा है अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, इफ़ एनी अगर है तो, आर क्रेडिटेड तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अनरिकॉर्ड एसेट, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। उसको डेबिट करोगे। द बैलेंस इन द अकाउंट गेन, कह रहा है अगर बैलेंस है अकाउंट में, प्रॉफिट है मतलब, इफ टोटल ऑफ द क्रेडिट सेल इज मोर देन टोटल ऑफ डेबिट, द लॉस एंड द इफ नहीं, यहाँ से कह रहा है बैलेंस इन द अकाउंट इज गेन, अगर जो बैलेंस आ रहा है, मतलब ये जो हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो गेन आ रहा है, इफ़ टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है डेबिट साइड से, एंड द लॉस इज इफ़ द टोटल डेबिट साइड इज़ मोर देन टोटल क्रेडिट साइड। ना अब यहाँ पे देखो उसने मिक्सअप वाली बात बोली है, बोल रहा है कि द बैलेंस अनरिकॉर्ड लायबिलिटी द बैलेंस इन अकाउंट इज गेन, अगर बोल रहा है जो बैलेंस है क्रेडिट साइड का डेबिट साइड से ज़्यादा है तो उसे प्रॉफिट मानना। जो बैलेंस है क्रेडिट साइड का अगर डेबिट साइड से ज़्यादा है तो उसे प्रॉफिट मानना, और लॉस मानना अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से। समझ आया? अगर क्रेडिट साइड, समझो, क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड, गेन मंथ्स की प्रॉफिट, और डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड, लॉस। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के बता रहा है कौन सी साइड ज़्यादा होगी जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। नाउ गेन प्रॉफिट और लॉस इज डिटरमाइंड एज द क्रेडिट डेबिट पार्टनर करंट अकाउंट ओल्ड इन ओल्ड रेशियो। नाउ accounting entries to record in the revaluation of asset and reassessment liabilities। एंट्रीज क्या होंगी समझना, एंट्रीज क्या होंगी। इंक्रीज है वैल्यू ऑफ एसेट में, एसेट की वैल्यू इंक्रीज है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। डिक्रीज है वैल्यू में एसेट की तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एसेट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। नाउ इंक्रीज है वैल्यू में लायबिलिटीज की तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। डिक्रीज है इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी
तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, ये सॉरी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कोई फॉर रिकॉर्डिंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट, मतलब हमें पता नहीं था हमारे पास ये भी एसेट है, तो एसेट बढ़ गई हमारे आगे चल के, ठीक है, यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी खर्चा बढ़ गया, लायबिलिटीज़ बढ़ गई, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है। नाउ 7 पॉइंट, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस इन रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। आप ये ऊपर बना के आओगे पूरा एडजस्टमेंट एंट्री, उसके बाद जो बैलेंस, जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे ये कि बैलेंस से क्या करोगे, अगर क्रेडिट साइड है तो गेन प्रॉफिट मानेंगे, ये सब मानेंगे, उसको अब किस तरह से होगा। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस इन रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो प्रॉफिट हुआ ना, तो यहाँ पे एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, क्योंकि ये क्या है, ये प्रॉफिट होगा। ये अब मीन्स क्या कर रहे हैं, हम पार्टनर्स को बांट रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम ऊपर रीवैल्यूएशन अपनी एसेट का करके आए थे। इफ़ टोटल डेबिट साइड इज़ मोर देन क्रेडिट साइड, ये हमारे लॉस है तो लॉस पार्टनर से लिया जाता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू रीवैल्यूएशन। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब ये है एक्सपेंस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये ऐसे पढ़ूंगा तो पॉइंट टू पॉइंट समझने में दिक्कत होगी, इसको मैं एक लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ये रूल है क्या। जब कोई खर्चा पार्टनर को अपनी जेब से सहना पड़े, ठीक है, फिर से रूल समझो, जब भी कोई खर्चा पार्टनर को अपनी पॉकेट से सहना पड़े, ठीक है, पॉकेट से सहना मीन्स बॉन्ड बाय पार्टनर, और उसकी पेमेंट भी पार्टनर ने अपने पर्सनल कैश से करी हो, तो फर्म की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। समझना मेरी बात। कोई खर्चा आया फर्म के अंदर, किसी तरह का भी खर्चा आया फर्म के अंदर, एग्जांपल मैं दूंगा, तो उस खर्चे को पार्टनर ने अपने पॉकेट से भरा, इसे हम कहते हैं बॉन्ड बाय पार्टनर, और उसने जो पेमेंट करी वो उसने अपने पर्सनल अकाउंट, मतलब पर्सनल कैश, उसके पास पर्सनल कैश पड़ा था, पर्सनल बैंक से निकाल के उसने भरा है, तो हम फर्म की बुक में कोई एंट्री नहीं करते, ठीक है, समझ आया। एग्जाम्पल, रिवैल्यूएशन के टाइम पर डिसाइड हुआ कि रिवैल्यूएशन का सभी खर्चा मिस्टर ए ही भरेगा, पार्टनर। रिवैल्यूएशन जब होने लगी तो उस टाइम पर डिसाइड हुआ कि रिवैल्यूएशन का जितना भी, रिवैल्यूएशन का कह रहा हूँ के अंदर नहीं, रिवैल्यूएशन कराने का, ये जो हमने अपनी एसेट का जो रिवैल्यू कराई ना, उसका जो खर्चा आया वो मिस्टर ए भरेगा, ठीक है। राहुल जो मिस्टर ए जो था वो मार्केट गया, वैल्यूअर की फ़ी दी, वैल्यूअर मतलब जो रिवैल्यूएशन की फ़ी करेगा। सो मिस्टर ए मार्केट गया, वैल्यूअर को फ़ीस दी और अपने पर्सनल वॉलेट से 2000 रुपये कैश कर दिए। नाउ फिर से समझ लो क्या पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये चीज़ लिखी हुई नहीं मिलेगी, इसको तुम चाहो तो कहीं लिखना चाहो तो लिख लो, मैं ये अपने साइड से समझा रहा हूँ। रूल क्या कहता है इसके अंदर कि जब कोई खर्चा पार्टनर अपने पॉकेट से भर रहा है और पेमेंट भी अपनी पॉकेट से ही कर रहा है, कैश या बैंक के थ्रू, तो फर्म की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। एग्जाम्पल क्या बोला कि ये रिवैल्यूएशन जो कराना है, नॉट रिवैल्यूएशन, वो कह रहा हूँ मैं कि खर्च यही जो कराना है रिवैल्यूएशन, तो उसके लिए एक आदमी आता है, उसे हम वैल्यूअर कहते हैं।
तो फर्म ने बोला कि ये जो रिवैल्यूएशन होनी है तो ये जो आदमी करेगा ना, जिसे हम वैल्यूअर कहते हैं, उसका खर्चा मिस्टर ए भरेगा। तो मिस्टर ए मार्केट गया और एक वैल्यूअर को सिलेक्ट किया और उसको ये 2,000 रुपये कैश पे कर दिए ना। इसका फर्म पर क्या फ़र्क पड़ेगा ना? फर्म का कैश गया, क्या फर्म ने अपने पॉकेट से कैश भरा? नहीं, मिस्टर ए ने अपना पर्सनल पैसा दिया। फर्म का खर्चा नहीं, एग्रीड था कि मिस्टर ए का अब ये पर्सनल खर्चा है। ठीक है। नाउ जब बिज़नेस का 1 रुपया भी नहीं लगा और ना ही बिज़नेस पर कोई लायबिलिटी आई, तो बिज़नेस अपनी बुक्स में, जनरल में मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री क्यों ही करेगा? ठीक है। जब कोई खर्चा आया नहीं तो एंट्री करेगा ही क्यों? ठीक है। तो इसके लिए कुछ एंट्रीज बनाई। समझ आया? अब जब रेमुनरेशन मतलब जो रिवैल्यूएशन खर्चा था, किसने पे करा? पार्टनर। तो एंट्री आपके लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर, रिम्यूनरेशन क्रेडिट टू द कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नाउ अब बेटा इस वाले पॉइंट पे आते हैं। व्हेन एक्सपेंसेस दैट वर बोर्न बाय द पार्टनर्स, एक्सपेंसेस बने किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। बट अब पे कौन कर रही है? फर्म। खर्चे बेटा पार्टनर थे, मिस्टर ए का खर्चा था, भरा किसने? मेरी फर्म ने। एंट्री अपोजिट हो जाएगी बेटा, कंसर्न पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश। ध्यान रखना कि बस खर्चा पार्टनर का होना चाहिए। व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड पेड बाय फर्म, फर्म के ही खर्चे थे। सुन लो बात, खर्चे भी फर्म के थे, पे भी फर्म नहीं करे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। इसको लेके मैं एक चीज़ लिखवा देता हूँ, तुमको समझने में आसानी रहेगी। आई गेस यहाँ पे अगर मैं ऐड कर पाऊँ, फर्म का खर्चा था, फर्म का खर्चा था, पार्टनर का खर्चा था, पार्टनर का खर्चा था। पे किया। फर्म का खर्चा फर्म ने ही पे करा, फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे करा, पार्टनर का खर्चा फर्म ने पे करा, और पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने ही पे करा। ठीक है। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा? यस, और डेबिट साइड। ठीक है। और साफ से लिखता हूँ, फर्म का खर्चा फर्म ने भरा, तो एंट्री आएगी डेबिट साइड। एग्जांपल जैसे यहाँ पे था, फर्म का खर्चा फर्म ने भरा, तो रिवैल्यूएशन किधर गया? डेबिट साइड।
ठीक है। फर्म का खर्चा पार्टनर ने बढ़ा आएगा डेबिट साइड, जैसे यहाँ पे था। रिम्यूनरेशन, भाई खर्चा कराना, ये जो रिवैल्यू, ये जो रिवैल्यूअर की जो फीस देनी थी, ये था फर्म का खर्चा, भरा किसने? पार्टनर। तो रिवैल्यूएशन किधर आया? डेबिट साइड। नाउ पार्टनर का खर्चा फर्म ने भरा, नो एंट्री। कोई एंट्री ऐसी यहाँ पे नहीं दिखा है। यहाँ पर क्या रहा? खर्चा पार्टनर का था, भरा फर्म ने, तो रीवैल्यूएशन की कोई एंट्री नहीं है। एज यू कैन सी, ये रीवैल्यूएशन की एंट्री नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ रीवैल्यूएशन की एंट्री आएगी ही नहीं, आएगी या नहीं आएगी। तो फर्म, पार्टनर खर्चा फर्म ने बना, कोई एंट्री नहीं। पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने बना, रीवैल्यूएशन की कोई एंट्री नहीं। ठीक है, समझ आया? ये था। ना हमने अब थियोरेटिकल का बहुत बड़ा पार्ट समझ लिया। इसको उतारना है तो एक स्क्रीनशॉट ले लो 1 सेकंड में ना। ये हमने एक बेसिक पार्ट कर लिया थियोरेटिकल का। ना ये रिवैल्यूएशन के स्पेसिमेन है, इसको भी समझ लेंगे, ये तो करते करते समझ आ जाएगा। ठीक है, आप एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो और एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड डालोगे, डेबिट साइड डालोगे, ये तो हमें पता ही है। वैल्यू बढ़ गई तो एसेट को क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ गई तो डेबिट साइड, लायबिलिटीज़ की वैल्यू घट गई तो क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ मिल गई तो डेबिट साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया तो क्रेडिट साइड। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर ने कोई रेम्यूनरेशन करा तो डेबिट साइड। ठीक है, कोई खर्चा आया जो कैश में भरा गया था वो डेबिट साइड। नाउ लास्ट में रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल करंट अकाउंट, और अगर गेन आया तो डेबिट साइड, लॉस आया तो क्रेडिट साइड। ना ये तो करने से ही आएगा। बेसिक जितना भी थियोरेटिकल पार्ट था वो मैंने समझा दिया। नाउ अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ। नाउ आप ही की बुक का इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ, स्टार्टिंग में इजी है बिल्कुल। कह रहा है राधिका बनी एंड चित्रावर पार्टनर। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:1. Now, with effective from 21st April 2018, they decide share future profit and losses in ratio of 3:2:1. Now, ओल्ड रेशियो क्या था? 2:3:1. इन्होंने क्या करा? चेंज कर लिया 1 अप्रैल से कि अब हमारा जो प्रॉफिट बटेगा हम तीनों हैं वो 3:2:1 बटेगा। नाउ ऑन द डेट ऑफ देयर बैलेंस शीट, कह रहा है ऑन द डेट, उसी डेट पे उनकी बैलेंस शीट में कुछ डेबिट बैलेंस दिखा रहा था प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉसेस में। ठीक है, मीन्स ये तो लॉस है, इसका तो आपको समझ ही गए होंगे। बोला बैलेंस शीट में कुछ लॉस दिखा रहा है 24,000 का, और जनरल रिजर्व्स में 1,44,000 रुपीज़ दिखा रहा है। तो ये दोनों तो बटने वाले, डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज़ है। नाउ आगे
ये क्वेश्चन मैंने कौन सा उठाया है, नहीं क्वेश्चन ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म विल वैल्यूड एट 1,80,000। जो गुडविल है फर्म की वो 1,80,000 आई है। इसका कुछ नहीं हमें बताया, ठीक है। नाउ लैंड हैविंग बुक वैल्यू 3 लाख, लैंड की वैल्यू क्या थी 3 लाख, नाउ ये क्या हो गई 4,80,000 हो गई। यहाँ पर रीवैल्यू हो गई, एसेट हमारी इंक्रीज़ हो गई, तो एक एंट्री सिर्फ आएगी यहाँ पर। नाउ द पास नेसेसरी जनरल एंट्री, इसका क्या करना पड़ेगा, गुडविल है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को पहचानने की यही तरीका है कि अगर गुडविल है तो यहाँ पर क्या बन जाता है तुम्हारे लिए अब निकालना, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स हो गए, एक ये डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा यहाँ पर आपको गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग निकालना है, तीसरा यहाँ पर रिवैल्यूएशन निकालना है, चौथा यहाँ पर रिवैल्यूएशन। ऐसे क्वेश्चन के पॉइंट बना लो कि हमें इस क्वेश्चन में ढूंढना क्या है, तो तुमको मैच करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। वन बाय वन अब इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, ठीक है, डेड क्वेश्चन है ना। पहले क्या है तुम्हारे पास भाई, लॉस पड़ा हुआ है 24,000 का, डेबिट बैलेंस है ना 24,000, तो ये तुम्हारे पास लॉस पड़ा है। लॉस होता था पार्टनर को पैसे देते हैं, पार्टनर से पैसे लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर से पैसे लेंगे। कौन सी डेट को हो रहा है ये, 1 अप्रैल 2018। पार्टनर से हम खर्चा भरवाएंगे अपना, कि भाई मेरे को खर्चा हुआ है फर्म को भरो अपनी पॉकेट से। 3 पार्टनर हैं, ये सब अब दे रहे हैं, तो ये सब आ जाएंगे डेबिट साइड। राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, बानी कैपिटल अकाउंट डेबिट, चित्रा कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस नाम से, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इनके ओल्ड रेशियो में लॉस डेबिट बैलेंस था कितने का, मींस लॉस 24,000, बांटोगे किस में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। मींस 2/6, 3/6 एंड 1/6, तो ये आएगा आपका 8,000, 12,000, 4,000, 24,000 यहाँ आपने एडजस्ट कर लिया लॉस। नेक्स्ट जनरल रिजर्व्स, सेकंड क्या है, जनरल रिजर्व्स। भाई इसका तो पैसा बचा हुआ था, अब ये बांटना है पार्टनर्स को। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू राधिका कैपिटल अकाउंट, टू बानी कैपिटल अकाउंट, टू चित्रा कैपिटल अकाउंट। सॉरी, इन सब में डेबिट,
था कितना जनरल रिजर्व क्वेश्चन में? 1,44,000। इसको बांट लो, कितने का था? कितने का था? ओल्ड रेशियो में करोगे तो आएगा तुम्हारा 48,000, 72,000, 24,000। ठीक है, कैलकुलेटर तुमको नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ करना सीख लेना भाई। ठीक है, ये सबका निकालना सीखना पड़ेगा तुम्हें। ना, ये दो पार्ट तो हो गए। अब गुडविल की बात करेंगे। ठीक है, अब गुडविल की बात करेंगे। गुडविल पड़ा है फर्म के पास 1,80,000 का। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। ठीक है, नाउ sacrificed profit shares equals to old profit share minus new profit share। ठीक है, तीन पार्टनर, राधिका, बानी और चित्रा। ठीक है, नो, इनका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सो 2/6 माइनस 3/6, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो यहाँ आएगा निगेटिव का 1/6। दैट मीन्स राधिका कौन है? गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, नेक्स्ट बानी 3/6 माइनस 2/6 इक्वल्स टू, ये गेनिंग बन जाएगा 1/6, सॉरी ये सेक्रीफाइसिंग बन जाएगी। ठीक है ना, अब हम करते हैं लास्ट चित्रा की बात। इसमें कुछ करने को है ही नहीं, 1/6, इसका कुछ चेंज हुआ ही नहीं, नो गेन नो सेक्रीफाइस ना। अब इसके बाद क्या होता है? जो पार्टनर गेन करता है वो कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। इसकी एंट्री क्या बनती है? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन? राधिका। सो एंट्री विल बी राधिका अकाउंट डेबिट। ये अब हम बना रहे हैं गुडविल की एंट्री। गुडविल कंपनसेट। सो राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बानी कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
ना गुडविल कितना था 180 180। गेनिंग पार्टनर का रेशियो कितना है 1/6 इक्वल्स टू 30,000। तो कितना आएगा 30,000 बस। ठीक है। नाउ अब हमारा लास्ट पार्ट जो इस टॉपिक से रिलेट करता था रीवैल्यूएशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने के तुमको कुछ नहीं तो 5 नंबर फ्री फंड के हैं, फ्री फंड के हैं 5 नंबर। ठीक है। नाउ समझना मेरी बात को। लैंड हैविंग वैल्यू 3 lakhs will be valued at 4,80,000। मीन्स एसेट क्या थी इस क्वेश्चन में लैंड, इसकी ओल्ड वैल्यू कितनी थी 3 लाख, इसकी अब न्यू वैल्यू कितनी बन गई 4,80,000। ठीक है। दैट मीन्स कि इस लैंड की ज़मीन 1,80,000 से एप्रिशिएट हो गई, बढ़ गई। डेप्रिशिएट नहीं बोल रहा हूँ, एप्रिशिएट मतलब वैल्यू बढ़ जाना। मीन्स कि मेरी एसेट क्या हो गई इंक्रीज़ हो गई। एसेट इंक्रीज़ होती है तो हम रीवैल्यूएशन को क्या करते हैं डेबिट करते हैं। ठीक है, यहाँ चार्ट देख लें, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या हो रहा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो एंट्री क्या होगी इसकी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लेकिन ये ध्यान रखना ये हम तब क्या बना रहे हो अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ रिकॉर्ड द रीवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। ठीक है, ठीक है। नाउ अब ये जो बात है इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये पार्ट मैंने आपको समझा दी, लेकिन क्वेश्चन में हम बना क्या रहे हैं नॉर्मल जनरल एंट्रीज़ बना रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो मुझे 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है इसकी एंट्रीज़ किस तरह से होंगी भाई। प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स को। दैट मीन्स कि भाई आप सारी चीज़ों को इस तरह से रखोगे कि भाई वो जनरल एंट्री के हिसाब तरह से बनाओ ना। किस तरह से भाई मैंने क्या बोला यहाँ पर एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स को मिल रहा है। ये 1,80,000 रुपये की जो वैल्यू बढ़ी है ये पार्टनर्स को मिल रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। ठीक है, इफ़ आप इसको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर कह रहा है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, ये तब है जब हम रीवैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे, ये तब की एंट्री है। अभी हम जनरल एंट्री बना रहे हैं,
तो मतलब क्या, ये प्रॉफिट्स पड़े हुए थे हमारे पास, ये जो मेरी वैल्यू थी एसेट की जो बढ़ गई, तो क्या हुआ, मेरे को 1,80,000 रुपये का फ़ायदा हुआ रिवैल्यूएशन कराने पे, एसेट की रिवैल्यू कराने पे। तो मेरी यहाँ पर एंट्री क्या बन गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राधिका कैपिटल अकाउंट टू बानी कैपिटल अकाउंट टू चित्रा कैपिटल अकाउंट। तो कितना था भाई, रिवैल्यूएशन हो गया, मेरे एसेट की वैल्यू कितने से बढ़ी, 1,80,000 से बढ़ी। इनको इनके ओल्ड रेशो में जब बांटा तो आई 60,000, 90,000 एंड 30,000। अभी सिर्फ इतना ही समझो इसको, इससे ज़्यादा मत समझो, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें हार्ड होती जाएंगी, देन समझ में आएगा कि भाई ये एंट्री क्यों ऐसी बनाई, और एंट्रीज में जो ये फार्मूला है, ये मेथड कि एसेट बढ़े तो वो कैसे कैसे होगा, ठीक है, वो हम समझेंगे। समझ आया? ये कुछ इस तरह का दिखेगा आगे चल के। खैर इतना मत समझो, जो आशा करा है इस पार्ट को समझ लो बस, ठीक है।